किसानों से हाथापाई करते हुए वीरेंद्र सिंह बबली किसानों से हाथापाई करते हुए गाली भी दे है माँ की। ये है जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली, जिनसे जब किसानों का विरोध सहन नहीं हुआ तो भड़क उठे और गालियां देने लगे। और गालियां भी कोई ऐसी वैसी नहीं, इतनी गंदी और भद्दी गालियां कि हम तो आपको सुना भी नहीं सकते। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। चलो कोई नहीं मैं वीडियो बनाऊंगी। बबली जी कह रहे हैं गाड़ी का टक्कर मारी है, किसानों ने कोई टक्कर नहीं मारी साथियों। किसानों से हाथापाई करते हुए वीरेंद्र सिंह बबली किसानों से हाथापाई करते हुए गाली भी दे है माँ की। गुस्से में जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली शायद भूल गए कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं और इस तरह का व्यवहार उन्हें मुश्किल में डाल सकता है। बात सिर्फ इतनी थी कि किसान टोहाना के नागरिक अस्पताल में बबली के कार्यक्रम का विरोध करने गए थे, मगर जब विरोध देख देवेंद्र बबली अस्पताल गए ही नहीं तो किसान वहीं बैठकर उनका इंतजार करने लगे। इतनी में जब किसानों को पता चला कि बबली शहर के थाने के पास आ रहे हैं तो मौका देखते ही वहां भी विरोध दर्ज करने पहुंच गए, मगर ये सब वो सहन नहीं कर पाए और अंदर का गुस्सा जुबान के रास्ते इस तरह बाहर आ गया। कुत्ता बोलते हुए किसानों को कुत्ता। देखिए वीरेंद्र सिंह बबली ने क्या नहीं किया, किसानों को कुत्ता बोला, माँ बहन की गाली दी किसानों को। जेजेपी विधायक की इस हरकत से किसानों में खासा रोष है। किसानों ने देवेंद्र बबली को बुधवार सुबह 9 बजे तक का समय दिया है और कहा कि देवेंद्र बबली किसानों से माफी मांग लें, नहीं तो वो उसके बाद चंडीगढ़ हाईवे को जाम कर देंगे। हमारे को ये सूचना मिली कि इसके 2 जगह और भी प्रोग्राम है, तो हम बाकी साथी वहाँ मोर्चा लगा के अस्पताल के सामने बैठे थे। कुछ हमारे जो वर्कर थे उनकी ड्यूटी लगाई कि इसकी सीआईडी रखोगे या और 2 जगह कहाँ प्रोग्राम है, क्योंकि हमने फैसला किया हुआ है कि इनका प्रोग्राम जो है होने नहीं देना किसी हालत पर भी। तो पर चांस क्या हुआ, एक गली में दोनों आमो सामने दोनों की गाड़ियाँ आ गई। किसान विरोध करेंगे, विरोध ये हमारा हक है और हमने चैलेंज किया हुआ है कि विरोध करेंगे इनका। तो जो है नारे लगा करके हमारे जो किसान योद्धे थे वो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। तो देवेंद्र बबली ने गाड़ी से बाहर आकर के गालियाँ निकाली है। एक विधायक को अपनी मर्यादा ही नहीं पता कि एक विधायक की मर्यादा क्या होती है। विरोध करना हमारा हक है, संविधान ने दिया हुआ है, कोई देवेंद्र बबली ने नहीं दिया। तो विरोध करना उनका अधिकार था। इसमें गालियां दी हैं। हम एक तो अभी मीटिंग हमारी जो चल रही है, हम कल अगर देवेंद्र बबली ने माफ़ी नहीं मांगी, हम कल चंडीगढ़ जो है रोड है वो जाम करेंगे और प्रशासन को जब चेतावनी देना चाहते हैं। साथ ही साथ हम जेजेपी वालों को कहना चाहते हैं कि ऐसे गुंडे जो है विधायक को आपने रखा हुआ है उसको तुरंत जो है पार्टी से निकाल देना चाहिए। जिस आदमी को संविधान की मर्यादा नहीं पता, अपने पद की मर्यादा नहीं पता, लोगों की वोटों से तो इतनी भारी गिनती से वोट लेकर के जीता, वो लोगों ने वोट दिए होंगे। पिछली बार हार गया था। तो इसको अपनी मर्यादा समझनी चाहिए थी। जेजेपी वालों को चाहिए कि वो इसको तुरंत जो है पार्टी से निकालें। साख तो उनकी पहले नहीं रह रही, लेकिन ऐसे गुंडे जो विधायक रखेंगे तो साख जो है माइंड में चली जाएगी।
और बीजेपी को भी चाहिए कि ऐसे एक मतलब जो है विधायक का पद, बड़ी हैरानी की बात आती है कि विधायक गाड़ी से बाहर आकर के किसानों को, अन्नदाता को गालियां निकालता है। कल उनके पैर पकड़ रहा था वोटों के लिए और कल को फिर आने। कब तक पुलिस फोर्स तेरे साथ आएगी? तूने राजनीति करनी है, कल को लोगों के बीच वोट मांगने ना, उस टाइम ये फोर्स तेरे साथ नहीं होगी। किसान यहाँ ही होगा पर तेरे साथ फोर्स नहीं होगी। सत्ता जो है कायम नहीं रहती है। तो जहाँ तो कल 9 बजे तक से पहले माफी मांग लेते देवेंद्र बबली, नहीं तो हम चंडीगढ़ रोड जाम करेंगे कल। गाली गलौज प्रकरण के बाद जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने सफाई दी है। उन्होंने विरोध करने वालों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वो एक विधायक से पहले आम आदमी हैं। जब नारेबाजी कर रहे किसानों ने उन्हें भद्दी और गंदी गालियां दी तो वो सहन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने गुस्से में जवाब दिया। अपने टोहाल का के साथियों को कुछ बताना चाहूँगा। आज का जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे जो हादसा, आज कुछ किसान के नाम लेकर किसान के रूप में जो छुपे हुए वीडियो ने मेरे पर जानलेवा हमले उन्होंने किया। आज मेरा एक सोशल प्रोग्राम, कल सीएम साहब ने कहा कि हॉस्पिटल में कुछ नीड है और दिव्यांग भाइयों को वैक्सीन लगानी है, तो आप एक बार अगर हॉस्पिटल में आ सकते हैं। मैं उस प्रोग्राम के लिए सुबह अपने घर से निकला 10 बजे के आसपास। प्रोग्राम 11:30 बजे था और मैं अपने घर के लिए कुछ परचेजिंग करनी थी, मार्केट में गया। मैंने वहाँ परचेजिंग की। दूसरी दुकान पर जाने के लिए मैं हमारे जो सिटी थाना की तरफ से अपनी गाड़ी को ले जा रहा था और मेरे को किचन का सामान, सामने से एक हरे रंग की जिप्सी आती है, उसमें 3-4 एक उसको चला रहा था, 2-3 उसके ऊपर खड़े हुए थे। उन्होंने सीधे आगे पहले गाड़ी को साइड में से रोड ब्लॉक किया और रोड ब्लॉक करने के बाद जब मैंने अपनी गाड़ी बैक लेना शुरू की तो उन्होंने 3 बार लगातार गाड़ी को सामने से हिट किया और फिर मैं गाड़ी बैक मेरे ड्राइवर को मैंने बोला पीछे निकालो, पीछे सिटी थाना था, उससे हम उधर से निकल जाएंगे। मैंने को मुँह नहीं लगना हमने जो भी लोग हैं। लेकिन पीछे फिर 2-3 और मोटरसाइकिल पे आए लोग, उन्होंने आकर एक वहाँ कोई कूड़े की रेडी थी, उसको किसी गाड़ी के हरा दिया, गाड़ी को बीच में फंसाया। जब मैं और पीछे लेकर गया तो वो नारों के साथ साथ भद्दी गालियाँ और बिल्कुल एक जैसे उग्र रूप उन्होंने लिया हुआ था, मार देंगे गाड़ियों को, शीशे का टक्कर लठ मारने और करना, उन्होंने काफ़ी बदतमीजियाँ की। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे किसान भाई नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने भी एक किसान के घर में जन्म लिया है। और उसके बाद जब मैं निकलने लगा तो बेटियों की, बहनों की, माँ की गले गिरे थे। उस टाइम मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं विधायक से पहले एक आम नागरिक भी हूँ और शायद हो सकता है कि मैंने भी कुछ जोश में उनको कहा भी ये तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ, आंदोलन उनका हक है, संविधान ने दिया है, लेकिन आप किसी की जान लें, आप ये गुंडागर्दी पर उतारू करें, आप इस किसान आंदोलन को किसी और रास्ते की तरफ भटका कर लेकर जाएं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, ये आप लोगों के लिए शोभनीय नहीं है। भाइयों, वो जो भी लोग थे मुझे नहीं पता, उनको मुझसे पर्सनल रंजिश थी या वो मेरी विधायकी से असंतुष्ट थे। आज कोविड का समय है, आज हमारा देश प्रदेश इस बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन इस टाइप की हरकत करके आप किसान कौन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं पहले एक प्रतिष्ठित इंडियंस हूँ, हरियाणवी हूँ, एक सामाजिक आदमी, उसके बाद मैं विधायक हूँ और मैंने कभी भी जो किसान के हित में काम ना हो या किसान के हित में बात ना हो, मैंने कभी भी वो भाषा प्रयोग नहीं करी। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार आज उन शरारती तत्वों द्वारा जो किसान के रूप में भेड़िए बनकर आए थे मेरे साथ किया, मैं उसके लिए उन सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि ये निंदनीय है भाई। ऐसे गुंडागर्दी और ऐसा अराजकता का माहौल प्रदेश को पीछे लेके जाएगा। हम जनप्रतिनिधि भाई, तुमने कहा कि नहीं जाना लोगों के बीच में, हमने जाना बंद कर दिया, नहीं करने तुमने कोई सरकारी प्रोग्राम, हमने बंद कर दिए। अरे मेरे अपनों की जानने गई, मैं उन अपनों के जो अपने गए वहाँ तक हम गोड्डा मोड़ने तक नहीं जा पाए। शादियों में हमें मेरे को पूरा हल्का बुलाता है, मैं वहाँ तक नहीं जा पाया, मैं अपने घर पे बैठा हूँ। आज अगर कोई सोशल प्रोग्राम था, हमारे दिव्यांग भाइयों का प्रोग्राम था, जो बदतमीजी हुई है ये गलत हुई है और मैं इसको बिल्कुल भी सहन नहीं करूँगा। मैं सबसे पहले विधायक से पहले, सामाजिक आदमी से पहले, मैं भी एक आम आदमी हूँ, एक आम नागरिक हूँ, किसान का बेटा हूँ। इससे पहले किसानों ने टोहाना के सिविल अस्पताल के बाहर देवेंद्र बबली के कार्यक्रम का विरोध किया था, लेकिन विरोध देख बबली अस्पताल में होने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए बिना ही निकल गए, जिसके बाद किसानों को पता चला कि उनके 2 और कार्यक्रम हैं, जहां किसान विरोध करने निकल गए। इस दौरान थाने के पास किसान और बबली आमने सामने आ गए, जिसके बाद ये गाली गलौज हुई। बहरहाल डीएसपी विरम सिंह और प्रशासन ने मौके पर जाकर हालात संभाल लिया, मगर अब किसानों ने जेजेपी से मांग की है कि बबली की सदस्यता रद्द करें और अगर बबली ने माफी नहीं मांगी तो कल किसान चंडीगढ़ रोड जाम कर देंगे। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।